इस वजह से एक सीईओ की चली गई नौकरी। एक कॉन्सर्ट, एक कैमरा और एक एचआर। एक वायरल वीडियो से उठे वो सारे सवाल जिनका जवाब हर किसी को जानना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया, अखबारों और कॉफी टेबल की गॉसिप तक सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है और वो है एंडी बारन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ थे, लेकिन अब नहीं है। वजह एक कॉन्सर्ट, एक कैमरा और उनकी एचआर हेड क्रिश्चियन कैबेट। ये सब तब शुरू हुआ जब एंडी को बॉस्टन में एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान क्रिश्चियन के साथ किस कैम पर देखा। अब आप सोच रहे होंगे क्या है किस कैम, आखिर इस वजह से क्यों एक सीईओ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं दृष्टि गुप्ता, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बारन और एचआर को कैमरे ने पकड़ा, लोगों ने देखा और वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते बात कंपनी तक पहुंची, जिसके बाद एंडी को इस्तीफा देना पड़ा और कंपनी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। कंपनी ने अपनी पोस्ट में कहा, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, एस्ट्रोनॉमर अपनी वैल्यूज और कल्चर को बहुत गंभीरता से लेता है। कंपनी की शुरुआत से ही हम इन्हीं वैल्यूज पर काम कर रहे हैं। हमारे लीडर्स भी इन बातों को अपने व्यवहार में उतारते हैं और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में इन बातों में अनदेखी देखने को मिली। इसी कारण एंडी बारन ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार कर लिया। कंपनी ने आगे कहा, एंडी बारन के जाने के बाद अभी के लिए कंपनी के को फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पेंट डिजॉय को अस्थायी सीईओ बनाया गया है। नई सीईओ की तलाश फिलहाल जारी है। कंपनी ने आगे ये भी साफ कर दिया कि हाल ही की घटना का किसी भी ग्राहक और प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस हफ्ते की शुरुआत तक भी हम डाटा ओप्स बिजनेस में लीडर माने जाते हैं और आगे भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। हमारे ग्राहक पहले की तरह हमसे डाटा और एआई से जुड़े समाधान पाते रहेंगे। जब से एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बारन का छोटा सा वीडियो एचआर के साथ चर्चा में आया, तब से उनकी दुनिया तो हिल ही गई और इसके साथ ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस स्कैम क्या है, इसने क्यों पूरी दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल किस स्कैम एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट एडिशन है जो मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में तब अपनाया जाता है जब खेलों का आयोजन होता है। इस दौरान स्टेडियम में होने वाला ये एक प्रकार का कैमरा मूवमेंट होता है, जहां दर्शकों के बीच बैठे किसी कपल को कैमरे पर दिखाया जाता है और उन्हें सबके सामने किस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये नज़ारा वहां मौजूद स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाता है, जिसमें स्टेडियम में बैठे हजारों लोग इस पल को देख पाते हैं। इसका उद्देश्य माहौल को हल्का, रोमांटिक और मनोरंजक बनाना होता है। किस स्कैम की शुरुआत कब हुई, इसे लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। हालांकि जो माना जाता है वो ये है कि ये परंपरा 1980 के दशक में अमेरिका में शुरू हुई, खासकर मिनेसोटा ट्विंस बेसबॉल टीम के स्टेडियम से। इसका उद्देश्य था दर्शकों को गेम के बीच में मनोरंजन देना और पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ाना। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ये विवादों में रहा हो। इससे पहले भी ये कैमरा ऐसे लोगों को पकड़ लेता है जो आपस में कपल नहीं होते, जैसे भाई बहन, सहकर्मी या अजनबी। फिर वहाँ स्थिति असहज हो जाती है। वहाँ अगर कोई कपल भी है तो पब्लिक में किस करने के लिए मजबूर करना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। महिलाओं की सहमति के बिना उन्हें कैमरे पर दिखाना और किस की उम्मीद करना कई बार उत्पीड़न से भी जोड़कर देखा गया। कुल मिलाकर किस स्कैम एक ऐसी परंपरा है जो मनोरंजन के लिए बनाई गई, लेकिन हमेशा विवादों में घिरी गई। जहां कुछ लोग इसे हल्के फुल्के मजाक के तौर पर लेते हैं, वहीं दूसरों के लिए ये प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। कुछ ऐसा ही एंडी बारन के केस में भी हुआ, जहां उन्हें उनकी महिला सहकर्मी के साथ किस स्कैम ने पकड़ लिया। इससे उनकी पर्सनल लाइफ तो खराब हुई, साथ ही उनके करियर और सम्मान को हिलाकर रख दिया। ये तो हमने किस स्कैम की बात की थी, पर इसी मुद्दे के बहाने भारत में भी बेवफाई, तलाक और गुजारे भत्ते यानी एलिमनी को लेके कानूनों पर चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पार्टनर धोखा देता है तो भारत में तलाक के बाद गुजारे भत्ते को लेके कानून क्या कहता है। भारत में तलाक और एलिमनी से जुड़ा मुख्य कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के सेक्शन 24 और 25 में मिलता है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट और 2023 में लागू हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा
144 भी इस मुद्दे पर लागू होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जोसेफ साइन केस में अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन ये अभी भी तलाक का एक वैध आधार माना जाता है और अदालतों में एलिमनी तय करते समय इसे ध्यान रखती है। अगर पति का अफेयर साबित हो जाता है तो आमतौर पर अदालतें पत्नी के पक्ष में फैसला करती हैं और उसे अच्छी खासी रकम बतौर गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश सुनाती हैं। हालांकि कोई तय राशि नहीं होती, लेकिन आमतौर पर ये पति की कुल आमदनी का 1/3 हिस्सा हो सकता है। यदि शादी लंबे समय से चल रही है तो बच्चे की जिम्मेदारी पत्नी पर हो तो ये राशि और भी ज्यादा हो सकती है। भारत में तलाक के समय संपत्ति का बंटवारा पश्चिमी देशों की तरह 50-50 के अनुपात में नहीं होता। यहाँ देखा जाता है कि किसने संपत्ति में कितना योगदान दिया है और कानूनी रूप में इसका मालिक कौन है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी के पास प्रॉपर्टी है तो पत्नी या पति को उसमें हिस्सा केवल तभी मिलेगा जब संपत्ति में उसका योगदान साबित हो। इसके साथ ही यदि पत्नी धोखा देती है तो क्या उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा? इसका जवाब हाँ है, मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि अदालत में ये साबित हो जाए कि पत्नी किसी और पुरुष के साथ संबंध में है तो सेक्शन 25(3) के अनुसार अदालत स्थायी गुजारे भत्ते को नकार सकती है। हालांकि इसके लिए पति को ठोस और साफ सबूत देने होंगे। सिर्फ शक या अफवाह के आधार पर पत्नी का अधिकार छीना नहीं जा सकता। फिर भी अगर पत्नी कमाई नहीं कर पा रही तो उसे अस्थायी गुजारा भत्ता मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत में बेवफाई एक गंभीर मुद्दा माना जाता है जो तलाक और गुजारे भत्ते के फैसले को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये फैसला पूरी तरह सबूत और परिस्थितियों पर आधारित होता है, ना कि सिर्फ नैतिक मूल्यों पर। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते, पढ़ते और सुनते रहिए न्यूज़ 18।